से हो रहे हैं जो इसराइल और उसके बाद ईरान की जो वार है उसका जो है आज 29वां दिन है। और आज की जो अगर सूरत-ए-हाल आप देखें तो सऊदी अरब का जो एयर बेस है अल-खर्ज के नाम से एक एयर बेस है, उस पे अटैक हुआ है ईरान का। और वहाँ पे ईरान ने कहा है कि 2 जो है वो जो फ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट थे उनको तबाह किया गया है। और उसके बाद ये तकरीबन 10 के करीब हो गए हैं जो फ्यूलिंग जो जहाज़ थे जो उनको तबाह किया गया है टोटल जो इस वक़्त तक जंग में। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। उसके बाद 10 जो है वो ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट किया है जो है वो खबरसां इदारे ने बताया है। उसके बाद इराक में जो है वो जो बेस है जो अमेरिकन वहाँ पे जो है अटैक लगातार जारी है। यूएस से जो एम्बेसी है बगदाद में वो अटैक जारी है। लगातार उनके जो एरियाज़ हैं मिलिटेंट एरियाज़ उन पे जो है अटैक लगातार जारी है। इसी तरह सीरिया में जो इसराइल ने कहा है कि उसने एक नया जो है अटैक शुरू किया है सीरिया से होके लेबनान पे, सीरियन साइड से होके स्ट्राइक किया है लेबनान पे। और उसके बाद सीरिया में जो है वो एक जो यूएसए का एक एयर बेस है, लास्ट एयर बेस है सुनने में आया है, उस पे भी जो है वो अटैक हुआ है। लेकिन अभी तक किसी ने कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लिया उस अटैक की कि किधर से हुआ है, कहाँ से किया गया है, मलेशिया ने किया है या फिर इराक की मलेशिया ने किया है या ईरान ने किया है। बहरहाल वहाँ पे भी अटैक हुआ है और ईरान में भी जो है वो लगातार जो है वो बमबारी जो है वो जारी है। और उसमें जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट जो है वो 2 और लोग जो है वो उनके मारे गए हैं इन अटैक में। मैट हैं जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं तकरीबन तुर्की और उसके बाद तुर्किया, इजिप्ट और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के जो है वो इस्लामाबाद में उनकी मीटिंग है। कोई इस जंग के हवाले से जो है वो मीटिंग करेंगे। देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। उसमें ना अमेरिकन शामिल है और ना ईरानी शामिल है। लेकिन ये है कि वो इसी जंग के बारे में या फिर उनका जो आपस में जो मायदे हुए हैं, डिफेंस मायदे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहरहाल उनकी कोई एक मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में हेल्ड की गई है। अदरन लेबनान में जो इसराइल जो उसकी जो आर्मी लड़ रही है वहाँ पे उनका एक सोल्जर जो है वो वहाँ पे मारा गया है हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से। उसके बाद यमन ने जो है वो दोबारा से जो है वो एयर स्ट्राइक का आगाज़ कर दिया, मिसाइल स्ट्राइक जो है वो का आगाज़ कर दिया है। दोबारा से जो है वो इसराइल पे उन्होंने मिसाइल दागे हैं। तकरीबन 2 मिसाइल उसने इस वक़्त तक मारे और उसने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसराइल को और टफ टाइम दिया जाएगा और इस पे और मिसाइल दागे जाएँगे। दूसरी तरफ है बाब अल-मंदब जो है अभी तक उसको जो है वो क्लोज़ नहीं किया है मुकम्मल तौर पे। वो अगर क्लोज़ हो गया तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो है ग्लोबल इकोनॉमी पे। गल्फ़ में अगर आप देखें तो यूएई में जो है अटैक लगातार जारी है और उसकी जो एक एल्यूमीनियम फैक्ट्री है उसको जो है वो डैमेज किया गया है। उसकी जो है वो खबर आई है ताज़ा कि जो एयर स्ट्राइक से जो है वो लेबनान में जो है वो 3 जो है वो जर्नलिस्ट हैं उनको जो है वो मारा जा चुका है। ये इस्राएली मीडिया ने बताया है। उसके बाद यूएसए का जो ट्रिपली जो एयरक्राफ्ट है जो बेरी बेड़ा है जो सुनने में आया है वो रीजन में पहुंच चुका है। उस पे जो है तकरीबन 3500 के करीब जो है वो फौजी दस्ते वहाँ पे हैं, मैरीन्स जिन्हें आप कह सकते हो जो है वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये सारा कुछ वो प्लान कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसको खुलवाने के लिए मज़ीद मैरीन्स भी आ रहे हैं। और उसमें जो है वो 82 जो एयरबॉर्न जो हैं फोर्सेज़ हैं डेल्टा फोर्सेज़ हैं उनकी जो अमेरिका की वो भी जो है वो इस वक्त तैयारियों में है और वो पहुँचने के करीब ही हैं या निकल चुकी हैं या पहुँचने वाली हैं। अभी तक उनके बारे में कन्फर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो तैयार हैं इस वक्त ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो है वो मुख्तलिफ जज़ीरों पे कब्जे के लिए खास करके जो खारग जज़ीरा है वहाँ पे या फिर आप लाराग हो गया या फिर अबू मूसा जो ये जो जज़ीरे हैं इन पे किसी न किसी जज़ीरे पे वो कब्जा करके वहाँ से होके वो ज़मीनी जंग का आगाज़ कर सकते हैं। या वहाँ पे जो ये बैकबोन है जो है वो इकोनॉमी के जो ईरान की है जहाँ से जो है वो तेल जो है वो एक्सपोर्ट करता है ईरान। तो उसको जो है वो डैमेज करने के लिए उसकी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए इस तरह का कोई प्लान जो है अमेरिका बना रहा है। लेकिन अभी तक उसका साथ किसी जो दूसरे ममालिक ने दिया नहीं है। वो कह भी रहा है सबको नेटो को कहा है बाकी ममालिक को भी कहा है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है ऑन द फील्ड जब देखेंगे जब जंग का आगाज़ होगा तो उस वक्त पता चलेगा ना कि आया वो अपनी ज़मीनी फ़ौज वहाँ पे उतारता है नहीं या किसी जज़ीरे पे कब्जा करने की कोशिश करता है या ऐसे जो है वो भड़कें जो वो जो मार रहा है इस वक्त तक लगातार यानी उसी पे जो है वो अमल पैरा होगा और वही भड़कें होंगी इसकी और मैरीन्स वहाँ पे आएंगे फिर भाग जाएंगे फिर चले जाएंगे एयरक्राफ्ट लेके जो बेरी बेड़े लेके। अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में उनकी हिम्मत नहीं हुई है वहाँ पे जाने की क्योंकि जा भी नहीं सकते मुश्किल है क्योंकि ईरान की जो फोर्सेज हैं वो उनको वहाँ पे टिकने नहीं देंगी और बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ जो है वो गल्फ जो है वो यूएई कह रहा है कि ये जो खलीज फारस है नहीं ये जो अरब फारस है और ये इसको जो है हम खुलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उन्होंने जो है वो कहा है कि मुख्तलिफ जो है उनके जो इरादी हैं उनको भी कहा है कि इनको जो है वो ईरान को सबक सिखाना चाहिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलना चाहिए इनका नहीं है ये हमारा है। तो ये भी जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं जो गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे अगर ईरान कब्जा कर लेता है या इसको अपने हिस्से में ले लेता है और उस पे जो है वो जहाज़ों पे जो है वो टैक्स लगाना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो गल्फ कंट्रीज़ पे और खास करके ईरान के लिए तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी उसके मामला जो है वो अच्छे से चलेंगे। इससे पहले उसने बर्दाश्त किया सब्र किया इतना अर्सा जो है वो देखता रहा। मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों देखता रहा उस पे इतनी बड़ी पाबंदियाँ लगी इतना कुछ हुआ लेकिन उसने कभी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जो है वो मेरे ख्याल में उसके पानी जो है वो सर से ऊपर चढ़ चुका है और उसने जो है वो ये दो टोक फैसला कर लिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा।